नमस्कार दोस्तों, ओनली पीसीएस चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे मेंस टेस्ट सीरीज या मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम का कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे भी आप जुड़ के अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। 1 मई से हम एक नया इनिशिएटिव चला रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग का, जो कि पेड ग्रुप है। इसमें हमने एथिक्स के प्रश्न पत्र से शुरू किया है। इसमें सारे बच्चे इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों के बच्चे इसमें लिख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कॉपीज़ को हम डेली दिखाते हैं ताकि आप लोग उससे सीख सकें। उनमें से जो भी प्रॉब्लम, उसमें जो भी कमियाँ हैं, उनसे भी सीख सकें, या जो अच्छाई है उनसे भी सीख सकें। तो एक बढ़िया कॉपी हमारे पास आई है, जिसमें कि उन्होंने अच्छे से आंसर्स लिखे हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पे सारी बातें डिस्कस करेंगे, क्या क्या और किया जाना चाहिए और क्या इन्होंने अच्छा किया है। सो व्हाट इज एथिक्स, एक्सप्लेन इट्स रोल इन ह्यूमन लाइफ, ये पहला प्रश्न है। हम इस सीरीज में 3 प्रश्न दे रहे हैं। तो पहले प्रश्न को आप देख सकते हैं। इसको इन्होंने पहले एथिक्स को यहाँ डिफाइन किया कि एथिक्स इज अ पर्सपेक्टिव रूल ऑफ कंडक्ट व्हिच इनेबल्स एन इंडिविजुअल टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग टू फॉलो द पाथ ऑफ राइटियसनेस। ठीक है, एक सेट ऑफ रूल है। ठीक है, एक सेट ऑफ कंडक्ट है, या फिर एक गाइडलाइन है एथिक्स एक तरह से, जो कि एक इंडिविजुअल को डिफरेंशिएट करने में कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग मदद करता है। ठीक है, टू फॉलो द पाथ ऑफ राइटियसनेस, सही के रास्ते पर चलने के लिए ये मदद करता है। ठीक है, तो इनकी यहाँ पे डेफिनेशन तो बढ़िया है। बाकी इन्होंने फ्लो चार्ट में एथिक्स के जितने भी पैरामीटर्स हैं उसको बताया है। ठीक है, एथिक्स क्या करता है उसके बारे में बताया है। ठीक है, तो इट इंड्यूस यूनिफॉर्मिटी सेट ऑफ रूल्स बाय सोसाइटल मेंबर्स। ठीक है, एथिक्स इज अबाउट सेट ऑफ रूल्स बाय सोसाइटल मेंबर्स। ठीक है, कुछ हमारे समाज में, हमारे समाज के सदस्यों के द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, उन नियमों का पालन भी एथिक्स है। नॉन कन्फॉर्मिटी में लीड टू ऑब्स्ट्रक्साइजेशन। ठीक है, यानी कि अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो एक तरह से आपका समाज में निषेध भी होता है। समाज आपको अच्छा नहीं मानता है, समाज आपके व्यवहार को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, इट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल। ठीक है, एक समाज में एथिक्स या फिर जो नैतिकता या नीति शास्त्र के नियम है, वो सब पर लागू होते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ एक्सटर्नल, ये बाह्य रूप से लागू होता है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया है फ्लो चार्ट के माध्यम से। रोल इन्होंने बताया कि व्हाट इज रोल ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे बताया कि सेटिस्फाइज ह्यूमन ग्रोथ नीड्स। एग्जांपल, मदर टेरेसा केयर्ड सेल्फलेसली फॉर लेप्रोसी पेशेंट्स। ठीक है, मदर टेरेसा का इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। ठीक है, इन्होंने सेल्फलेसली यानी कि निस्वार्थता से लेप्रोसी के जो रोगी थे, कुष्ठ रोगी जो थे, उनका उन्होंने इलाज किया। ठीक है, सेकेंड है कि हैप्पीनेस, हेल्पिंग अ एग्जाम्पल दिया कि हेल्पिंग अ ब्लाइंड पर्सन इन क्रॉसिंग द रोड। आगे इन्होंने बताया, अच्छा एक चीज़ और इसमें है कि मैंने उनको बोला कि प्लीज़ स्कैन होल कॉपी। ठीक है, बिकॉज द कमेंट आर एरिया इज नॉट कमेंट एरिया इज नॉट अवेलेबल इन योर कॉपी। ठीक है, देखिए आप लोग एक तो पीडीएफ ऐसे बनाते हैं कि खुद का कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आप ये जो स्पेस होता है ना, पूरा क्यों दिया जाता है कॉपी में, ताकि जो इवेलुएटर है उसको वहाँ पे पूरा अपना कमेंट्स दे सके। ठीक है, इसलिए प्लीज़ इसको पूरा स्कैन करिए, जिसकी भी कॉपी है। मैंने हालांकि इस पर लिख भी दिया है, बट आगे से ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप ही को दिक्कत होगी। ठीक है, आगे उन्होंने बताया कि स्ट्रेंथनिंग पर्सनल रिलेशंस, एग्जांपल केयरिंग फॉर ओल्ड पेरेंट्स। ठीक है, एग्जांपल्स उन्होंने बहुत ही अच्छे दिए। एग्जांपल्स सर सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, पब्लिक फेथ, एग्जांपल एसीआई फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, मिस यूज ऑफ लॉ, गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, एट सोसाइटल लेवल क्या हो रहा है, हारमोनी मेंटेन करने के लिए रिस्पेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन बाबरी मस्जिद केस, ब्रदरहुड, सेलिब्रेटिंग ऑल द फेस्टिवल्स टुगेदर लाइक। इन्होंने एग्जाम्पल्स का बहुत ही शानदार प्रयोग किया, इसीलिए इनको हमने 8 में 4.5 नंबर भी दिए। ठीक है, इनका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सभी ठीक है। ठीक, तो एक जितना नंबर हमको दिया जाना चाहिए था, इनको एक बेस्ट पॉसिबल उसको दिया गया। ठीक है, एथिकल गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे डिस्कस करना था, इसको डिफाइन करना था। इन्होंने इसके बारे में बढ़िया से लिखा है, गवर्नेंस दैट इज गाइडेड बाय एथिकल प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड एथिकल बिहेवियर टू इंश्योर हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंसेस, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल्स ये दे सकते थे यहाँ पे, बट इन्होंने आगे बताया चीज़ों को। ठीक है, इन्होंने फ्लो चार्ट के माध्यम से बता दिया कि व्हाट इज ऑल अबाउट एथिकल गवर्नेंस। ठीक है, ये कह सकते थे कि द मेन फीचर और द मेन कंपोनेंट ऑफ एथिकल गवर्नेंस, इट कैन बी रिटन हियर। सो ऑनेस्टी, लीडरशिप, इंटीग्रिटी, सेल्फलेसनेस, ऑब्जेक्टिविटी, एम्पैथी एंड प्रोबिटी आर सम की फैक्टर्स और की फीचर्स ऑफ एथिकल गवर्नेंस। ठीक है, यहाँ पे इनको थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दे देना चाहिए था। ठीक है, जस्टिस, इम्पार्शियलिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एंटी करप्शन मेजर्स और पॉलिसीज, ये सारी चीज़ें लिखी जा सकती थी। एक चीज़ समझना है कि एथिकल गवर्नेंस का मतलब है कि गवर्नेंस से ये डिफरेंशिएट करता है, इसको भी समझना है कि गवर्नेंस क्या है। गवर्नेंस है मतलब कि सेटअप रूल्स के द्वारा लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, अब सर्विसेज तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बट सर्विसेज प्रोवाइड करने में हमको क्या क्या एथिकल प्रिंसिपल्स, मॉरल प्रिंसिपल्स का हम पालन करते हैं,
उसको भी यहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है। बट इन्होंने लिखा है चीज़ों को सही से। सो आगे इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, ठीक है, इसमें हमने इनको बताया कि ये डाल सकते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, रूल ऑफ लॉ इन्होंने बहुत सही डाला है। एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रिजनेबलनेस, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो एक सब्जेक्टिव चीज़ हो गई ना, हम एथिकल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नेंस का मतलब गवर्नमेंट नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इट इज़ सब्जेक्टिव बट इट कैन बी एडेड, तो सो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एथिकल गवर्नेंस इंश्योर्स जस्टिस रिजल्टिंग इन अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी के कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। हाउ वी विल इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। इट कैन बी इंश्योर बाई सिटीजन्स चार्टर, आरटीआई, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही को सुनिश्चित करने के माध्यम हो सकते हैं, ठीक है। या फिर ये ट्रांसपेरेंसी के भी माध्यम हो सकते हैं, ठीक है। लोकपाल बिल, ये लोकपाल का जो लॉ है, ठीक है, लोकपाल एक्ट जो है वो भी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने का माध्यम हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल इन्होंने अच्छा लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को इन्होंने लिखा है कि रिफर्स टू द एडहेरेंस टू द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बस लिख सकते थे, यहाँ तक ही हो जाता तभी ठीक था, ठीक है। कोर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का मतलब कुछ अलग हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल को ही फॉलो करना, और द मोरालिटी विच इज़ गाइडेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन और द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, ठीक है, कैन बी सेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इन्होंने अच्छे से बताया, बट कुछ कीवर्ड्स को थोड़ा सा बारीकी से समझना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ठीक है। डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक कोई कंट्री होगी बट वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कोई कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं होगी बट वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, ठीक है। सो डेमोक्रेसी इज़ नॉट अबाउट गेटिंग और हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन, सो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इज़ अ सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, ठीक है। आगे बात की उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का फ्लो चार्ट में बताया, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, ऑटोनॉमी, प्राइवेसी, डिग्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ को उन्होंने बता दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इंश्योर्स दीज वैल्यूज़, ओके। आगे इन्होंने बताया कि सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, रिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज लिमिट्स द स्टेट्स पावर्स टू पनिश और रेगुलेट, ठीक है, सही बात है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में है कि एक तरह से रेगुलेट करता है ये किसकी पावर को, अथॉरिटी की पावर को, ठीक है। हु इज़ अथॉरिटी, ठीक है, पार्लियामेंट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, दीज आर कॉल्ड अथॉरिटी, ठीक है। इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू एक्सप्रेस फ्रीली देयर आइडेंटिटीज विदाउट फियर, एग्जाम्पल नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, विच डिक्रिमिनलाइज द कॉन्सेंसुअल होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है, कॉन्सेंसुअल होमोसेक्सुअल एक्ट और रिलेशंस, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, आईपीसी की धारा 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, ठीक है। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट जस्ट द ड्यूटी ऑफ स्टेट बट आल्सो ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। इन्होंने ये भी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब सिर्फ यही नहीं कि स्टेट की ड्यूटी बताई जाए, स्टेट को क्या करना चाहिए, ठीक है, बट आल्सो इट implies on individual और सिटीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो इसको इंश्योर करने के लिए कौन सा पार्ट है, सॉरी, पार्ट 4A, ठीक है, विच इज फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट इज मेंट बाय द ह्यूमन एक्शन, ठीक है, इन एथिक्स, डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। सो इसमें एक डिफरेंस है, एक प्रॉब्लम है कई लोगों के आंसर्स में, ठीक है। बट इसमें मेन चीज़ क्या है कि आपको ह्यूमन एक्शन को एथिक्स के पर्सपेक्टिव से बताना है, ठीक है। कुछ लोगों ने ह्यूमन एक्शन को डिफाइन करना शुरू कर दिया है, बट इसमें आपको करना है, बताना है कि ह्यूमन एक्शन विच इज़ गाइडेड बाई मोरल प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड अदर सेट ऑफ रूल्स विच आर एथिकल, ठीक है, और विच आर इन द सर्कमफेरेंस ऑफ एथिक्स आर कॉल्ड ह्यूमन एक्शन गाइडेड बाई एथिक्स, ठीक है। ह्यूमन एक्शन गाइडेड बाई एथिक्स, इन्होंने क्या लिखा है, एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन डील्स विद राइटियसनेस और रॉन्गनेस ऑफ एक्शन, our courses of action decides our ethical conduct, example smoking is easy but quitting smoking is hard to achieve as it requires self determination, ठीक है, इन्होंने ठीक बताया, ठीक है, ठीक बताया इन्होंने। बाकी ये भी एक डेफिनेशन हो सकता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं,
ठीक है। तो इन्होंने पहले तो बताया कि ऑब्जेक्ट और नेचर ऑफ द एक्ट, ठीक है। नेचर ऑफ द एक्ट को बताया इन्होंने कि वेदर समवन चूजेस टू डू और नॉट टू डू, ठीक है। पहले क्रिया के करने पर ही इन्होंने बात की है कि गुड हो सकता है, बैड हो सकता है, इंडिफरेंट हो सकता है, ठीक है। एक एक्ट जो होता है नेचर का, एक्ट ऑफ नेचर, सॉरी नेचर ऑफ द एक्ट क्या हो सकता है, गुड हो सकता है, बैड हो सकता है, इंडिफरेंट हो सकता है, ठीक है। बाकी इन्होंने आगे भी बात की कि इंटेंशन ऑफ द एक्ट, ठीक है, ये भी एक डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। एक बच्चा दुकान से ब्रेड चोरी करता है, ठीक है। चोरी करना क्या है, गलत बात है, अनएथिकल है, ठीक है। बट बच्चा भूख से परेशान है, 4 दिन से उसे खाना नहीं मिला है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में इस एक्ट को इंटेंशन के हिसाब से आप मोरली राइट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंटेंशन ऑफ एक्ट जो होता है वो एक डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है, बताता है कि कौन सा एक्शन आपका सही है, कौन सा एक्शन गलत है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट इन्होंने लिखा लेकिन फिर काट दिया, पता नहीं क्यों, ठीक है। सच एज टाइम प्लेस, ठीक है। तो इन्होंने अदर पता नहीं क्या बताने की कोशिश की लेकिन काट दिया, बट सच एज टाइम प्लेस एजेंट और मैनर इन विच द एक्ट इज डन, एग्जाम्पल हंगरी में स्टीलिंग ए पैकेट ऑफ ब्रेड, वही बात की इन्होंने आगे भी, ठीक है। अदर डिटर्मिनेंट्स इन्होंने बताया हिस्टोरिकल, रिलीजियस, सोशियो कल्चरल, लीगल, जुडिशियल, ठीक है, वर्क कल्चर एंड नॉलेज, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों को आप एग्जाम्पल के थ्रू भी बता सकते हैं, बट आप यहाँ पे फ्लोचार्ट के थ्रू बता दिए, बाकी कई सारे एग्जाम्पल्स भी दिए, तो ठीक है, ये एक बैलेंस आंसर रहेगा, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, जैसे लीगल और जुडिशियल क्या है, ठीक है। लीगल का मतलब हो गया कि जो भी हमारे कानून है, ठीक है, उसके अनुसार क्या सही है क्या गलत, ठीक है। सो डाउरी एक्ट के हिसाब से डाउरी लेना एक तरह से अपराध है, ठीक है। अनटचेबिलिटी को फॉलो करना भी एक अपराध है, ठीक है, तो उसके लिए भी रूल है। और वर्क कल्चर के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें एथिकल और अनएथिकल हो सकती है, ठीक है। वर्क कल्चर में आपके अगर है रात में काम करना, बट शास्त्रों या आपके परंपरागत समाज में बोला गया है कि नहीं आपको सुबह उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो उसके हिसाब से तो गलत है। बट वर्क कल्चर आपका अलाउ करता है कि आप अलाउज यू टू वर्क इन नाइट शिफ्ट, ठीक है। सो मोरली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्क कल्चर इट इज़ राइट, ठीक है। सो इस तरह से डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ द राइटियसनेस, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कॉन्सिक्वेंसेज भी बताएं कि पर्सनल रिलेशंस, ठीक है, अच्छे होते हैं अगर आप एथिक्स का पालन करें, क्रिएटिंग क्रेडिबिलिटी, सीबीआई का उन्होंने एग्जांपल लिया है, ठीक है। सीबीआई कैन बी रेफरेंस्ड आल्सो इन नेगेटिव टर्म्स, बट इन्होंने सीबीआई की क्रेडिबिलिटी का एग्जांपल दिया, ठीक है, ये भी चलेगा क्योंकि सीबीआई भाई बहुत सारे केसेस को सॉल्व करती है, उसकी क्रेडिबिलिटी तो है ही, ठीक है। अगर पॉलिटिकल चीज़ों को छोड़ दे तो क्रेडिबल तो है ही। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, ठीक है, सारी चीज़ें, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, ठीक है, एग्जाम्पल्स को और अच्छा बनाया जा सकता था। इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, माइंडफुल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, इसके लिए इनकी अच्छी है, लिखने की शैली बहुत अच्छी है इनकी। सोशल हारमोनी एंड कोऑपरेशन, एग्जाम्पल सेलिब्रेटिंग ऑल द फेस्टिवल्स टुगेदर, एग्जाम्पल उन्होंने दिया ईद, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल बढ़ा रहे हैं, सही है। ईद, दिवाली, ग्लोबल पीस एंड जस्टिस को इंश्योर करता है और टू मेंटेन ग्लोबल पीस एंड जस्टिस, ठीक है। सो कॉन्सिक्वेंसेज भी इन्होंने अच्छे से बताया। इनका जो कंक्लूजन है, हैंस बाई एम्फेसाइजिंग एंड प्रैक्टिसिंग सॉरी एथिकल प्रिंसिपल्स, इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी कैन क्रिएट अ मोर जस्ट, पीसफुल एंड थ्राइविंग वर्ल्ड फॉर करंट एंड फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है। इनको क्या बताया कि योर आंसर इज गुड बट प्लीज लीव सम स्पेस फॉर कमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी भी कॉपी बहुत अच्छी कॉपी है, 6.5 नंबर मिले हैं 12 में से आपको। क्यों मिले हैं, क्योंकि आपने एग्जाम्पल्स को पुट किया है, आपने डिफिनीशन सही बताई है, आपने जो भी उसके एस्पेक्ट है आंसर के उसको सही से क्लियर किया है, ठीक है। एथिकल गवर्नेंस को सही से बताया है प्रश्न में, ठीक है, पहले प्रश्न में आपने एथिक्स को सही से डिफाइन किया है और उसके डेली लाइफ या ह्यूमन लाइफ में उसके एग्जाम्पल्स और एथिक्स, व्हाट इज़ ऑल अबाउट एथिक्स, ये सारी चीज़ें आपने बहुत क्लियर से बताई, ठीक है। तो एक अच्छा उत्तर है, तीनों इनके उत्तर अच्छे, तीनों पे इनको अच्छे नंबर भी मिले। इनका लिखने का तरीका अच्छा है, आप इसे सीख सकते हैं। ये फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं आप इसे भी सीख सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, इनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है और आंसर लिखने का तरीका ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज भी ठीक है, ठीक है। इन्होंने फॉलो किया पूरा स्ट्रक्चर। द बेसिक स्ट्रक्चर इज इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ठीक है।
बॉडी में इन्होंने फ्लो चार्ट यूज़ किया है, पॉइंट्स यूज़ किए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स यूज़ किए हैं, रिलेवेंट एग्जाम्पल्स यूज़ किए हैं। ये सारी चीज़ें आप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एथिक्स का इंग्लिश मीडियम का एक अच्छा उत्तर है, और भी उत्तर हमारे पास है, बाकी भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो इस उत्तर से आप सीखिए, बढ़िया से बढ़िया आंसर लिखिए। आज का भी प्रश्न दिया जा चुका है 2 मई का, तो उसको भी देखिए, उसको उत्तर करिए, ठीक है। बाकी जो भी कॉपीज़ होंगी उसके बारे में हम आपको बताएंगे, अच्छी कॉपीज़, बुरी कॉपीज़, सुधार योग्य कॉपीज़, सबके बारे में बात होगी, ठीक है। इसलिए आप लिखते रहिए लगातार। चैनल पर बने रहने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। बाकी हमारी एक सीरीज़ चल रही है पेड ग्रुप की, जिसमें हम एथिक्स से शुरू किए हुए हैं। 599 की सीरीज़ है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे उसको उनको उतना फ़ायदा होगा। आप अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसको अभी ज्वाइन करिए और इस तरह से बढ़िया आंसर लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। ये लगभग इनको मान के चलते हैं कि हमारे भविष्य के टॉपर हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है वो अभी हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है, बट ये अच्छा आंसर है। इससे आप सीखिए और आगे बढ़िए, लिखिए, खूब लिखिए, हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करिए, ठीक है। बाकी हम फ्री में अभी आंसर राइटिंग कराते हैं, इसको आप समझिए, ठीक है। हमारा एक ग्रुप है जिसमें हम फ्री आंसर राइटिंग कराते हैं, और एक हमने पूरा एक टारगेटेड बैच बनाया है जिसमें कि हम पूरा सिलेबस को पॉइंट वाइज एकदम कवर कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी डिटेल नहीं छोड़ेंगे, सारे प्रश्नों को उसमें से जितने भी हो सके उठाएंगे और उठा रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से उस चीज़ को फोकस करिए कि किस तरह से आपको आंसर राइटिंग करनी है। बाकी हम आपको सारी जो भी फीडबैक है वो प्रोवाइड करेंगे, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें करना है हमको, लेकिन आप लोगों का साथ और समर्थन चाहिए, ठीक है। चैनल पर बने रहिए और इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।